मुझे तो डर है कहीं पिछली बार की तरह सेठ इस बार भी अपने दुकान के सामान का रेट बढ़ा दिया तो इस बार भी हमारा पूरा अनाज बाकी का सामान लेने में ही चला जाएगा। फिर हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? पूरा साल पड़ा हुआ है अभी तो। काका बात तो सही है तुम्हारी। अगर ऐसे ही हर साल सेठ हम किसानों का सारा अनाज लेकर बैठ जाएगा तो हम भला किसान अपना घर कैसे चलाएंगे? नहीं नहीं, इस बार हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हरिया, खेत काटने का समय नजदीक आ गया है। अब किसान अपनी फसल काटेंगे तो इस बार भी हमें हर साल की तरह अपने दुकान के सामान का दाम 5 गुना बढ़ा देना है। पूरे जवार में एक हमारी ही तो दुकान है, मजबूरन सामान तो लेना ही पड़ेगा। और हाँ, दाम आज से ही बढ़ा देंगे ताकि उधारी शुरू हो जाए उनकी। तभी तो उनका ज्यादा से ज्यादा अनाज हमारा होगा और हम उसे अच्छे मुनाफे में शहर में बेच पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि हर साल करते हैं। वाह सेठ जी, क्या दिमाग पाया है आपने। बिल्कुल लोमड़ी की तरह शातिर दिमाग है आपका। अरे बस बस, अब झाड़ के पेड़ पे मत चढ़ा और दुकान चलकर काम कर। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। अरे सेठ जी, 1 किलो चीनी दे दीजिए। सुबह से चाय नहीं पी है मैंने, जाकर चाय बनाकर पीऊं तब जाकर राहत मिलेगी। चीनी तो मत दे दूंगा रामू, पर चीनी का दाम 5 गुना महंगा हो गया है। क्या 5 गुना? वो भी एकदम से? ऐसे कैसे सेठ जी? एकदम से थोड़ी ही किसी चीज का भाव बढ़ जाता है। जब भी फसल काटने का समय आता है आप सामान का दाम बढ़ा देते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा सेठ जी। देख रामू, तुझे चीनी लेना है तो ले, नहीं तो चल निकल यहाँ से। तेरे साथ बकवास करने का समय नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी सेठ जी कोई चीनी भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ये तो चला गया, लगता है इस बार हमारी तरकीब काम नहीं आने वाली। हरिया, कभी तो अपने मुंह से अच्छे शब्द निकाल लिया कर। रही बात इन गांव वालों के आने की, तो अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे सामान खत्म होगा ये जरूर आएंगे, देख लेना तू। मानिया भैया, ये सेठ ने तो इस बार जल्दी ही सामान के दाम बढ़ा दिए। इस बार लगता है पूरी फसल जाएगी सेठ के पास अपनी। रामू, इसका तो बस एक ही उपाय है, हमें गोपाल के पास जाना होगा। गोपाल ही कोई समाधान निकाल सकता है इस मसले का। शायद तू सही कह रहा है, गांव में एक वही तो बुद्धिमान और पढ़ा लिखा किसान है, वही हमें इस समस्या से मुक्त कर सकता है। चल चलें। गोपाल भैया, अब तुम ही कोई समाधान निकालो हम गांव वालों की समस्याओं का। क्या हुआ रामू, तो इतनी जल्दी में क्यों है? गोपाल भैया, तुमको तो पता ही है कि सेठ जैसे ही अनाज काटने का समय नजदीक आता है वैसे ही अपने दुकान के सामान का दाम बढ़ा देता है। पर क्या? पर गोपाल भैया, इस बार सेठ ने सामान का दाम पहले ही बढ़ा दिया। इस बार लगता है हमारा सारा अनाज बाकी सामान खरीदने में चला जाएगा। हम किसानों के पास एक अनाज ही तो है जिसे बेचकर हम अपना गुजारा करते हैं और अपनी जरूरतों को बाकी सामान खरीदते हैं। पर इस बार सेठ ने गजब ही कर दिया है। अच्छा तो ये बात है, तू चिंता मत कर रामू, इस बार बाजी उल्टी पड़ेगी। इस बार हम गांव वालों को नहीं बल्कि उस सेठ को भुगतना पड़ेगा। पर गोपाल भैया, तुम करोगे क्या ऐसा? अरे मनिया, तू चिंता क्यों कर रहा है? बस तू ये पता कर कि सेठ के गोदाम में अनाज कितना है और वो शहरी अनाज खरीदने सेठ के पास कब आ रहा है। उसके बाद का काम तू मुझ पे छोड़ दे, समझा? ठीक है गोपाल, मैं तुमको इसका पता करके कल ही बता देता हूँ। अच्छी बात है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इस बार सेठ को बहुत महंगा पड़ेगा। हम किसान वालों से पंगा लेने का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा।
गोपाल, मैंने पता लगा लिया है, सेठ के गोदाम में अनाज बहुत भरा हुआ है। इस साल वो उस अनाज को पहले बेचेगा, इसलिए शहरी परसों ही आ रहा है और फिर हमारा अनाज अपने गोदाम में भर लेगा। तुम सब चिंता मत करो, इस बार सेठ हमारा अनाज अपने गोदाम में भरेगा तो जरूर, पर कीमत हम लगाएंगे अपने अनाज का। आखिर मेरी पढ़ाई और बुद्धि किस काम आएगी। गोपाल, इस बार कोई चक्कर चला दे मेरे भाई, ताकि हमें इस सेठ से मुक्ति मिल सके। चिंता मत करो मनिया भैया, इस बार सब खुश होंगे और अपने अपने अनाज के साथ खूब खाएंगे पिएंगे। Hey, who the hell are you? What will you do to know about me? By the way, I'm Gopal and I live in this village. I think you are looking something else. Yeah, you are very smart. Actually, I am looking for Seth Tarachand Godown. Will you help me to find it? Yeah, sure. Why not? Go straight and take first left turn. That's Seth Tarachand Godown. Thank you so much to find it, gentlemen. Now I'm getting too much late. So I'm going, man. Take care yourself. Yeah, sure, gentleman. अरे गोपाल, तूने अंग्रेजी में क्या कचड़ पचड़ की उससे? कुछ नहीं मनिया, बस अब देखता जा तू। हे भगवान, ये क्या कर दिया चूहों ने? सारा अनाज खराब कर दिया। अब मैं उस शहरी को क्या दूंगा? वो तो आता ही होगा बस। सेठ ताराचंद, आर यू देयर? लो, आ ही गया। अब मैं क्या कहूंगा उससे? Seth Tarachand, come soon. Yeah, just wait. I'm coming. How are you, Seth ji? I'm fine. Thank you so much. What about yourself, gentlemen? I'm also good. Thank you so much, Seth ji. So, may I see the cereals? Are it good or best? Gentlemen, may I have some time? Actually, the rates are ruin all the cereals. What? What are you talking, Seth Tarachand? I don't know anything. I just want cereals. That's it. I am giving you just a month time. If you can't fulfill the order, then it will not be good for you. Understand? Okay, gentlemen. 1 month is sufficient for me. I will complete the order definitely. अब क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब एक ही रास्ता है ऑर्डर पूरा करने का, नहीं तो ये शहरी मुझ पर इतने चार्ज लगा देगा कि जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अच्छा होगा मैं अनाज किसानों से ही खरीद लूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे भाई लोग, मैं तुम लोगों से तुम्हारा अनाज खरीदना चाहता हूं। इस बार तुम सब अपना अपना अनाज मुझे ही देना। मैं तुमसे 100 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा। रहने दो सेठ, जब हमें 200 का रेट आगे से मिल रहा है तो तुमको हम 100 के हिसाब से क्यों दें? हाँ, अगर तुम 250 का रेट लगाओ तो अनाज ले सकते हो। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, 250 के हिसाब से दे देना। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे गोपाल, ये सेठ एकदम से कैसे मान गया? तेरी बातों से ऐसा क्या हो गया इसको? मनिया भैया, कल जो शहरी अनाज सेठ से लेने आया था, उस अनाज को मैंने चूहों से बर्बाद करवा दिया था। अब वो शहरी सेठ को धमकी दे गया होगा, इसीलिए सेठ मुंह मांगी रकम दे रहा है। तुम सबको उन सब से क्या लेना देना है? तुम सब बस अपना अपना अनाज बेचो। इस तरह सेठ को गोपाल ने सबक सिखाई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।